एक अकेला शख्स ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को दिन में ही तारे दिखा दिए। उसने 2013 में अमेरिका की 10 लाख से भी ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुरा कर दुनिया के सामने खुला रख दिया और तब से लेकर पिछले 11 सालों से ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन ये अमेरिकन गवर्नमेंट का इतना ज्यादा नुकसान करने के बाद आज दुनिया में इसका हीरो की नजर से देखा जाता है। लेकिन आखिर क्यों? दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी की डॉक्यूमेंट इसने कैसे चुराए, इनको क्यों लीक किया और इस सब के बाद भी ये अमेरिका से कैसे बचा हुआ है? 6 जून 2013 को सुबह का सूरज अमेरिका गवर्नमेंट पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आती है। होता यह है कि जो गार्डियंस ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट पे खबरों की एक सीरीज पब्लिक होती है जिसका एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट का कच्चा चिट्ठा मौजूद था। इन डॉक्यूमेंट ने न सिर्फ अमेरिकन बल्कि पूरा दुनिया की मोबाइल यूजर को परेशान कर दिया। जब इनको ये मालूम पड़ा कि अमेरिकन गवर्नमेंट चुपचाप हर मोबाइल यूजर पर नजर रख रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट पर एनएसए का सीक्रेट प्रोग्राम प्रिज्म को एक्सप्लोर किया गया था। ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम जो यूएस गवर्नमेंट को गूगल, टेल और फेसबुक जैसे कंपनी के जरिए पीछे के रास्ते से किसी भी यूजर का प्राइवेट डाटा को देख सकते हैं। इसके अलावा उनके पास सीक्रेट कोड और है। इसके जरिए वो करोड़ होराइजन कस्टमर का डाटा लीक कर सकते हैं। होराइजन अमेरिका का मोबाइल ऑपरेटर है। इसके बाद लीक किया गया डॉक्यूमेंट ने प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से लगाया गया 18 पेज की मेमो भी मौजूद था, जिसमें ओबामा इंटेलिजेंस ऑफिसर से टारगेट देश की लिस्ट मांग रहे थे जिस पर साइबर अटैक करना है। और ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट की शुरुआत थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हांगकांग और चाइना मिलिट्री की कंप्यूटर हैक किए, एंजेला मर्केल की फोन टैप किया जो उस वक्त जर्मनी का चांसलर थे। ब्रिटिश गवर्नर कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर जीसीएचक्यू अपना लोगों की नजर रखने के लिए एक प्रोग्राम चला रहे थे। एक डॉक्यूमेंट से एनएसए और जीसीएचक्यू की बातचीत सामने आई जिसमें दोनों तरीका ढूंढ रहे थे कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, सोशल मीडिया के जरिए कैसे लोगों पर अपना नजर रखा जाए। शुरुआत में तो किसी को भी मालूम नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट किसी ने लीक किया और क्या ये वाकई सच है या नहीं। लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद एक शख्स सामने आती है तो इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लीक करने की जिम्मेदारी लेती है 49 ईयर का एडवर्ड स्नोडेन, जो कि हाई स्कूल का ड्रॉप आउट था। उसने अपना कैरियर की शुरुआत यूएस मिलिट्री के साथ किया, लेकिन 1 साल बाद वहां से ड्रॉप आउट होकर 2005 में मेरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लगा। एडवर्ड स्नोडेन पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी कंप्यूटर स्किल इतना मजबूत था कि सीआई ने उसको जॉब पर रख लिया। सीआई के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जायंट डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त एनएसए का कंप्यूटर सिस्टम अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था। अभी उन्होंने एडवर्ड को इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया, जहां पहले इसका रोल सुपरवाइजर का था, बाद में वो साइबर का हेड बन गया। यहाँ तक तो एडवर्ड सीआई और एनएसए के लिए हीरे की अमानत था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो को उन्हीं एजेंट्स के तरफ से गद्दार कहा जाने लगा?